गोल्स होते हैं सबके, ड्रीम्स होते हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके लिए बहुत सारी दुआएं, लेकिन क्या गोल्स हैं अभी ज़िंदगी में ओवरऑल? देखिए, करियर के हवाले से जो मोस्टली थे वो तो पूरे हो गए, ओवर टाइम ही हो गए 3-4 सालों में। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अब ये है कि उससे बढ़ के ऑलवेज वांटेड टू बी अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल, उस पर भी तो एक लाइफ लॉन्ग काम करना पड़ता है, बिकॉज नॉलेज की तो कोई एंड नहीं ना होती। सो आई थिंक द प्रोक्लिविटी दैट आई हैव टू लर्न मोर, वो सेशिएट ही नहीं होती और वो चलती रहती है। सो मे बी आई डू अ PhD और राइट अ बुक। अभी सिर्फ यही रह गया कि किताब लिखने का शौक है जो अब तक लिखी नहीं है। आई एम श्योर बहुत ज़बरदस्त आप किताब लिखेंगे। अच्छा, इतनी यंग एज में इतनी शोहरत मिलना और लोग बहुत आपसे कनेक्ट करते हैं, कैसा लगता है? इसमें एक थ्रेट ये होता है कि कहीं आप नार्सिसिस्ट ना बन जाएं या आपके दिमाग पे ये चीज़ें सवार ना हो। तो मेरे वो इसलिए नहीं होती कि बहुत सेल्फ क्रिटिकल हूँ, और ये है कि ऑन अ रैंडम मॉर्निंग आई विल से दैट आई एम द स्टूपिडेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। उसकी वजह आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपको कुछ आता है। सो अंटिल देयर इज दिस सेल्फ क्रिटिसिज्म, अपने आप पे तनकीद करने की हैबिट है, तो ये दिमाग पे सवार नहीं होती। ये अच्छी चीज़ें हैं, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन इसकी बुनियाद के ऊपर आप अपना दिमाग बंद करके अपने आप को बहुत बड़ी चीज़ समझेंगे तो फिर वो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होगी, वो ख़त्म हो जाएगी आपकी ये चीज़ ना। सो बिकॉज मेरी वो स्ट्रेंथ थी, वो फिलॉसफी थी जो इतना क्रिटिसाइज करती है, तो इसीलिए मेरे सर पे ये चीज़ें सवार नहीं होती। इट फील्स गुड बट दे डोंट टेक मी अवे विद इट। अच्छा, कभी आप अनॉय होते हैं जब आप पब्लिक प्लेस पे जाते हैं या लोग आते हैं पास एंड आपकी प्राइवेसी, आपको लगता है कि वो इंटरवीन कर रहे हैं उस तरह से आपकी, मतलब आप यू विद फ्रेंड्स या यू विद फैमिली, और पिक्चर्स के लिए बोल रहे होते हैं या बार बार आके कह रहे होते हैं सर एक तस्वीर दे दें, सर ऑटोग्राफ दे दें? वो अच्छा लगता है मुझे, मैं उससे अनॉय नहीं होता। एक दफ़ा मैं तो बड़ा एक फ़नी वाकया भी है कि तबीयत बहुत ख़राब हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई। अच्छा। तो इमरजेंसी गया, हाथ पे बोतल लगी हुई, एक लड़का आया सेल्फी ले लूँ, मैं क्या बोतल लगी हुई है भाई, क्या कर रहे हैं? वहाँ पर भी आ जाते हैं, तो उसमें तो इतना इशू नहीं होता। ज़्यादा मसला ये होता है जब लोग आते नहीं हैं और कहीं दूर बैठ के ना, अभी मैं रिसेंटली इस्लामाबाद में बैठा हुआ था एक दो और जगहों पे, सो विदाउट योर कंसेंट दे विल फिल्म यू। अब मैं किसी दोस्त के साथ बैठा हूँ तो वो टेबल दूर पड़ा हुआ है, किसी ने वीडियो बना ली और बाद में अपलोड करके वो दिखा रहे हैं लोगों को। सो आप इससे बेहतर ये, यू कम अप टू मी एंड टॉक टू मी, आई विल गिव यू अ पिक्चर एज वेल। अच्छा, अगर आपको वजीर आजम बना दिया जाता है पाकिस्तान का, अच्छा लेट्स सपोज, क्या करेंगे आप सबसे पहले? जो अभी हालात हैं, सबसे पहले तो रिजाइन कर लेकिन ये है कि एक कंसेंसस बनाऊंगा, सारी पार्टीज को बुलाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि जो आपके साथ इंतकाम लिए गए, जो हमने लिए, और जो हमारे साथ इंतकाम हुए जो आपने लिए, अब उस सबको माफ़ करके आगे बढ़ें। एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसमें PTI को भी शामिल करें, सारी पार्टीज को करें, क्योंकि जब मिल के ये बैठेंगे नहीं और बॉयकॉट कर देंगे एक दूसरे का, पॉलिटिशियन कोई जंग तो नहीं कर सकता, उसके पास तो ताकत ही कॉन्टेस्टेशन की है, टेबल पे बैठ के बात करने की है। तो अभी ये है कि सबसे पहला काम ये करूंगा, एक ग्रैंड कंसेंसस बनाऊंगा मुल्क में कि टेररिज्म हो, इकोनॉमी हो, बाकी चीज़ें हो, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये कंसिस्टेंटली हमने रिजॉल्व करनी है, अपने डिफरेंस को साइड पे रखना है। साइड पे दैट्स व्हाट आई विल डू। या जबरदस्त। अच्छा, मुजम्मिल को गाने का शौक है? डू यू सिंग? नॉट रियली, नो। कोई शेर आता है कुछ, एनीथिंग? वो एक ना, वो नेल्सन मंडेला जो बहुत बड़े सियासी लीडर थे, वो जेल की दीवार पे अपनी ना, जब बिकॉज ही स्पेंट लाइक 35 ईयर्स इन जेल, तो वो लिखा करते थे एक पोएम जिसका नाम इनविक्टस था। तो उसकी कुछ लाइंस हैं जो बड़ी इंस्पायरिंग है, यू नो, व्हिच इंस्पायर्स ब्रेवरी। जी। Out of the night that covers me, black as a pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. Wow. That my soul is unconquerable, और मेरी कोई कीमत नहीं है। नहीं है। Beyond this place of wrath and tears looms but the horrors of the shade, yet the menace of the years find and shall find me unafraid. कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, I'll be unafraid in its way. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the captain of my soul, I am the master of my soul. कि जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, अपने ऊपर जो है वो सिर्फ मेरा अपना कंट्रोल रहेगा। ओके, रैपिड फायर राउंड है हमारा जी, बड़े इंटेलिजेंट, आई एम श्योर जल्दी जल्दी जवाब देंगे। इनमें से आपका फेवरेट जर्नलिस्ट कौन है? हामिद मीर, कामरान खान, जावेद चौधरी, सलीम साफ़ी? डिफिकल्ट चॉइस, मेरा ख्याल है सब ने ही बहुत एक ओवरलैपिंग किस्म का काम किया है, बट इफ आई कुड जस्ट से हामिद मीर could be one. All right, okay. खातून बनकर पैदा होने का मौका मिले तो कौन सी एंकर बनना पसंद करेंगे? आसमा शिराजी, पारस जहांजेब, मेहर बुखारी, गरीदा फारूकी? आसमा शिराजी। पाकिस्तान में फौरी तौर पर क्या बदलने की जरूरत है? क्रिकेट टीम का कप्तान, मौशी प्लान, हुक्मरान, मुताले पाकिस्तान? मुताले पाकिस्तान। इनमें से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? सबा कमर, हानिया आमिर, मीरा या माया अली? हानिया आमिर, आई थिंक। हानिया आमिर को
मीम बन जाएगा। अच्छा जी, अब मैं कुछ फिल्म्स के टाइटल्स बोलूंगी, वो टाइटल आपने सहाफियों को देने हैं। जी दार, एजाज सैयद हमारे दोस्त, ब्रिलियंट जर्नलिस्ट, ब्रेव एज वेल। ऑलराइट। खलनायक, मंसूर अली खान कह लेते हैं। ओके, मंसूर अली खान। हीरा, टीवी जर्नलिज्म की बात करें, यूट्यूबर भी हो सकते हैं, कोई जर्नलिस्ट भी हो सकते हैं, सहाफी भी हो सकते हैं। शाहजेब खान ज़्यादा। ओके। झूमर, यूट्यूब पे फैसल वड़ाइच हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मिस्टर 420, 420, साबिर शाकिर में भी। ओके। शरारत, मैं। ओके, सैयद I tease people, yeah, that's ओके। इंतकाम, शहजाद गयास है हमारे दोस्त। ओके। वो फिर- हसीना 420, ये कोई नहीं ज़हन में आ रहा है। नहीं, ये तो नाम तो लेना पड़ेगा। ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल। चले आप मेरा नाम ले लें, मैं माइंड पहले आपने जवाब दे दिया। मैं सारी रात जागांगा, मैं सहरी आप जगावांगा, मैं सारी रात जागांगा, मैं सहरी आप जगावांगा। रोजदारो उठ जाओ, रोजा रख लो, मैं कोई बहाना नहीं जे सुनना, उठ जाओ। भाई साहब, अभी सहरी में इतना टाइम है और आप इतने जल्दी उठाने आ गए, हम तो वैसे ही उठे हुए हैं। ओहो, मेरी जिंदगी 'ਚ ਹੋਰ बड़े काम ने नियाजी, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਏ, ਮੌਲਵੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਏ ਜੀ। ਤੇ ਕੁੱਕੜ ਮੇਰੇ ਡੱਬਾ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਉੱਠਦਾ। ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। जो कुक्कड़ की आप बात करें, उठ के आपको बुरा भला ही कहता होगा। ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਤੇਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਬਿਲकुल नहीं आएगी। अच्छा, मेरी बात सुने, यहाँ क्या लेने आए हैं? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਈਦੋ 2 दिन ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਵੇਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ही नहीं। माजरत के साथ आप तकल्लुफ ही कर रहे हैं। अब क्यों? लोग सहरी तक जागते रहते हैं, अब लोग सोते कहाँ हैं? ਇਹ ਨੈਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੇਮਾਂ ਖੇਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਕ ਮੱਛਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੱਬ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। अच्छा, मैं मुजम्मिल साहब से पूछना चाहूंगी कि देखिए, अब इनको भी इतना पता है, अब तो अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है इंटरनेट का। आप समझते हैं कि सही इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि जी मेरी रोटी रोजी क्या पे बात भी- है, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚ ਇੱਕੋ ਫਿਕਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਟ ਅਪ। ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कैसे? ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੇਖਣੀ, ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ। मेरी बात सुने, हाँ जी, इतने पढ़े लिखे अच्छे गेस्ट आए हैं, जी जी जी। कुछ काम की बात कर लें, फिर आप जाए। हाँ, नहीं काम की बात करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਛਾਣੇ ਹੈ? नहीं, मैं ਚਲੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ। नहीं, वो तो ठीक है, आप जरूर आइएगा, आपका अपना शो है। सैयद मुजम्मिल शाह से कुछ पूछना चाहते हैं? ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੰਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਿਪ ਦਿਓ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਫਾਂਸੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਜ਼ਰਾ, ਖਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਕੌੜੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ। वो तो बड़े ਵੀ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਫਟਾਫਟ ਇੰਜ ਪਕੌੜੇ ਘਰ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਡਈਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਪਕੌੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਚਿਪਸ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, सही बात। ਫਰੂਟ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗ लेकिन ਰਿਹਾ। एक आम आदमी, गरीब आदमी इतना महंगा है फ्रूट अफोर्ड कर सकता ਮੈਂ ਤੇ है? ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੇਬ ਮੈਡਮ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਓਡੇ ਦਾ ਓਡਾ ਹੀ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। वो कैसे? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੇ ਚੁੰਮੀਆਂ ਲੈ, ਦੰਦੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਲੈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਾਗਦੇ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈਓ। थैंक यू सो मच मुजम्मिल, Thanks a आप lot, आज thank you. आए, आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए भी वक्त निकाला। बहुत इंसाइटफुल डिस्कशन थी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। It was wonderful being here and best wishes to you. Thank you. थैंक यू जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लोग हमें देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया।